क्या इस देश की व्यवस्था इसे ऐसे ही चलती है क्या? क्या इस देश में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता नहीं क्या? आप लोगों की सरकार ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और आतंकवादियों के ठिकानों पर उनके घरों में घुस करके आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। अभिनंदन को चंद घंटों में वापस लाने का काम किया है। वो मोदी जी की बदौलत है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत संभव हो पाया। ये संभव नहीं था। यूक्रेन के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे फंस गए। सारे देशों के लोगों ने ताकत लगाने का काम किया है, अपने बच्चों को निकालने का काम कर लिया जाए। हमारे देश के भी 25,000 से भी ज्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यूक्रेन में फंस गए। उन्होंने अपनी सरकार से गुहार लगाने का काम किया और उनको आश्वासन भी मिला कि हाँ, निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को बहुत जल्दी निकालने का काम करने जा रहे हैं। सारे देशों ने जोर लगाए, युद्ध विराम नहीं हो पाया। आप लोग के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा युद्ध विराम करा करके अपने बच्चों को निकालने का ऐतिहासिक फैसला करने का काम किया, जिसका परिणाम हम लोग को देखने को मिला। और दूसरे देशों के लोग क्या कहने के लिए मजबूर हुए कि जहां से भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के निकल करके आ रहे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, युद्ध विराम हम करा नहीं सकते, आपके निकालने की व्यवस्था हम करा नहीं सकते। भारत ने युद्ध विराम कराने का निर्णय लेने का काम किया है। भारत युद्ध विराम करा करके अपने बच्चे को निकालने का काम कर रहा है। उस तिरंगे झंडे के साथ साथ ही आप लोग निकल करके आ जाइएगा, यही एक रास्ता बचता है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्या इन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है क्या? क्या अपने ऐसे व्यक्तित्व पर घर करने की आवश्यकता नहीं क्या? कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, पता नहीं चलता था किस समय कुंडल छिन जाएंगे, पता नहीं चलता था गले से चैन किस समय छिन जाएंगी, पता नहीं चलता था किसके पास रंगदारी का फोन आ जाएगा, पता नहीं चलता था किस समय व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था, पता नहीं चलता था खेत में किसान पानी देकर के सही सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं चलता था रिश्तेदारी में गहरे व्यक्ति इंस्टीट्यूट और मोटरसाइकिल सहित वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पता नहीं चलता था किसान अगर हरियाणा के अंदर गेहूं धान बेच करके वापस पैसों सहित वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पैसे भी जाते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाती थी, मारपीट उधार में रहती थी। क्या इन व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को नहीं मिला क्या? आज सब के सब लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, सभी के लोग के अंदर एक खुशहाली का माहौल देखने को मिला। पढ़ने वाले बच्चों को उनके रास्ते खोलने का काम किया, खेलने वाले बच्चों को उनको प्रोत्साहन देने का काम किया। अपने जनपद सहारनपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बना करके तैयार करने का काम किया है, जिसमें पिछले सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के आए थे और उन्होंने जनपद सहारनपुर के लिए यूनिवर्सिटी की सौगात नौजवान बच्चों के पढ़ने के लिए देने का काम किया। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। कभी भी इस बात से हताश होने की जरूरत नहीं होती कि हमें, क्योंकि अच्छे काम को लेकर के चलने का काम जब आदमी करता है, दूसरे लोग कहने का काम करते हैं, देखेंगे भाई जब ये पुल बनेगा, देखेंगे जब ये सड़क बनवा करके लाएगा। इन चीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आप लोगों को देर से देर जरूर अच्छा निकल करके आता है, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। और ट्रेनों के मामले को लेकर के रेल डिपार्टमेंट में इतना बड़ा बदलाव जो हमें पिछले 50-60 सालों से देखने को नहीं मिल रहा था, खासतौर पर अपने सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके को लेकर के, मेरा अम्बाला की तरफ जाने वाले ट्रैक को लेकर के इसमें भी सुधार हुआ। अलग से एक और मालगाड़ी का ट्रैक बनाने का काम किया जा रहा और इस रूट पर चाहे वो पिलखनी का पुल हो, वो बनाने का काम किया। जो सरसावा से छापुर और बिन्नाखेड़ी की तरफ जाने वाला पुल हो, उसकी स्वीकृति देकर के उस पर भी लगभग काम पूरा हो चुका होगा। अपना 96C जो अपने शाहजहांपुर में पुल बनता है, जो इधर चिलकाना की तरफ जाएगा, इधर रकुड़ की साइड में जाने वाले लोगों के लिए आवागमन के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। जिस फाटक पर जब भी ट्रेन आती थी, फाटक बंद होता था तो भयंकर रूप का जाम लगने का काम होता था। और अब ये पुल बन करके आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। राजेंद्र जी से हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी लेने का काम किया। जितना भी अतिशीघ्र तरीके से इसको पूरा करने का काम किया जा सके वो पूरा हो जाए। किसी भी प्रकार की विलंब की गति इस वक्त नहीं रहनी चाहिए। 97 करोड़ समथिंग लाख का ये
पुल आप लोगों का बन करके तैयार होना है और बहुत जल्दी बन करके आप लोगों के लिए समर्पित होगा। इसके अलावा रेलवे का ट्रैक आप लोगों का लोकसभा क्षेत्र शामली को जाने वाला, अपना सहारनपुर, टपरी, शामली, बागपत और दिल्ली को जाने वाला में ट्रैक की भी स्थिति बहुत खराब। अगर आप लोगों ने इस रूट पर कभी जाने का अवसर मिला हो, ना तो इस पर ट्रेन अच्छी होती थी, ना इसका ट्रैक अच्छा होता था, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास करने का काम किया है। वहां तो 765 की स्पीड का ट्रैक होता था, हम लोगों ने प्रयास किया, इसका सर्वे कराया, इसका निरीक्षण कराया, इसकी व्यवस्थाओं को ठीक कराने का काम किया है। आज परिवर्तन देखने को मिला है। 110 की स्पीड का ट्रैक हमारा शामली हुआ, शामली बागपत को दिल्ली को जाने वाले ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।